हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले रचनाएं एवं उनके लेखकों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें केवल वही क्वेश्चंस इंक्लूड हैं जो हर साल बोर्ड में पूछे जाते हैं, चाहे वह क्लास 10th हो या क्लास इंटरमीडिएट हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहली रचना इसमें है रसमीमांसा, जिसके रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल। और ये जो विधा है रसमीमांसा की, ये है आलोचना। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है कि रसमीमांसा किस प्रकार की रचना है, आलोचना है, कहानी है, एकांकी है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। स्पेशली जो क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, केवल उन्हीं के सेट इसमें दिए गए हैं। सेकंड क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके भी लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं और विधा है आलोचना। थर्ड क्वेश्चन है विचार वीथी, इसके भी लेखक है रामचंद्र शुक्ल और यह निबंध संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए त्रिवेणी, ये भी देखिए 2 बार पूछा गया, 2015 में और 17 में। ये भी आलोचना है, किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की। ये सब इंपॉर्टेंट रचनाकार हैं जिनकी रचनाएं हर साल किसी न किसी सेट में पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट है भ्रमर गीत, ये भी आलोचना है, इसके रचनाकार है रामचंद्र शुक्ल। 11 वर्ष का समय, यह है एक कहानी, इसके भी रचनाकार है रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट हम लोग का रचना है आकाशदीप, जिसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं और ये एक कहानी है। और भी जयशंकर प्रसाद की अक्सर पूछे जाने वाले कुछ रचनाएं पुरस्कार, इंद्रजाल, कंकाल, तितली, इरावती, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु। पुरस्कार कहानी है, इंद्रजाल भी कहानी है। इनका जो कंकाल रचना है जयशंकर प्रसाद की, यह उपन्यास। जो जयशंकर प्रसाद हैं ये छायावादी कवि हैं। कैसे हैं? छायावादी, छायावाद काल के कवि हैं। छायावाद के मुख्य कवि कौन कौन से हैं? एक प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद, एक पंत हैं और निराला हैं। कौन है? निराला। और एक का और नाम आता है महादेवी वर्मा का। किसका? महादेवी वर्मा। इन 4 लोगों को हम छायावाद के 4 स्तंभ कहते हैं। छायावाद के 4 स्तंभ किसको? एक प्रसाद जी हो गए, दूसरा पंत जी हो गए और तीसरा निराला जी हो गए और जो चौथा है यह महादेवी वर्मा जी। क्लियर? इन चारों को हम कहते हैं छायावाद के स्तंभ। जो इनकी तितली है ये भी उपन्यास है, कंकाल भी उपन्यास है, इरावती ये इनकी अपूर्ण रचना है, कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है। स्कंदगुप्त इनका नाटक है, अजातशत्रु ये भी नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का। ध्रुव स्वामिनी एक घूट और जन्मेजय का नाग यज्ञ, ये भी तीनों इनकी रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद जी के। ध्रुव स्वामिनी एक घूट, जन्मेजय का नाग यज्ञ। एक घूट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका पूछा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का देखते हैं साहित्य, जो कि इनका निबंध है। बापू के कदमों में, ये भी निबंध है। मेरी यूरोप यात्रा, तो ये देखने से ही लग रहा है कि यात्रा वृतांत होगा। मेरी आत्मकथा, नाम ही आत्मकथा, तो ये आत्मकथा है। भारतीय शिक्षा, इस शिक्षा पर लिखा गया निबंध है राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। नेक्स्ट है गांधी जी की देन, ये भी निबंध है जो राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट भगवत चट्टोपाध्याय के कुछ पूछे गए क्वेश्चन, जैसे खून के छींटे पहला है, ये क्या है? आपका निबंध है। सेकंड इतिहास साक्षी है, ये भी निबंध है। थर्ड इंडिया इन कालिदास, इंडिया इन कालिदास ये समालोचना है। समालोचना में क्या होता है? समालोचना में उनकी अच्छाई भी बताई जाती है और बुराई भी बताई जाती है। तो भगवत चट्टोपाध्याय यहाँ इसमें कालिदास के बारे में इनका आलोचना और अच्छाई भी बताएं, दोनों चीज़ें। नेक्स्ट क्या है जो पूछा गया है? साहित्य और कला, ये भगवत चट्टोपाध्याय का है, ये भी एक आलोचना है। ठूठायाम, यहाँ देखिए ठूठायाम कितनी बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है। तो ठूठाम के लेखक हैं भगवत चट्टोपाध्याय और ये क्या है? एक संस्मरण है। नेक्स्ट मंदिर और भवन, मंदिर और भवन ये भी भगवत चट्टोपाध्याय का संस्मरण है। इनके ऐतिहासिक निबंध और निबंध जो हैं इतिहास के पन्नों पर, इतिहास के पन्नों पर, तो यह ऐतिहासिक निबंध, इसी में छिपा इतिहास शब्द में ही। विश्व को एशिया की देन, विश्व को एशिया की देन भी क्या है? निबंध भगवत चट्टोपाध्याय जी की। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा ये उपन्यास है धर्मवीर भारती जी का। सेकंड कहानी अनकहानी, ये भी निबंध है धर्मवीर भारती जी का। अंधायुग नाटक है। पश्यंती निबंध है। चांद और टूटे हुए लोग कहानी संग्रह है। अब इसके बाद मृगनयनी, ये
वृंदावन लाल वर्मा जी की रचना है। आवारा मसीहा, ये तो हर साल पूछा जाता है, किसी न किसी पेपर में रख दिया जाता है, हाई स्कूल में, इंटर में। आवारा मसीहा, इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। ये है जीवनी। क्या है? जीवनी। इसके बाद मोहन राकेश का रचना देख लेते हैं, लहरों के राजहंस। ये भी क्या है? एक नाटक है। दूसरा आषाढ़ का एक दिन, ये भी मोहन राकेश द्वारा लिखित एक नाटक है। एक आवारा मसीहा और एक क्वेश्चन कलम का सिपाही। कलम का सिपाही, ये दो क्वेश्चन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो पूछ ही लिया जाता है बोर्ड में। पांडे बेचन शर्मा युग, इनकी रचना है अपनी खबर, जो कि आत्मकथा है। हरिवंश राय बच्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आत्मकथा, क्या भूलूं क्या याद करूं। इन्हें हालावाद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। किसका? हालावाद। हालावाद का जनक, हालावाद, ठीक है। हालावाद का जनक या प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीड़ का निर्माण फिर, ये भी आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन जी की। पृथ्वीराज की आंखें, एकांकी है राम कुमार वर्मा की। भूतनाथ, एक तिलिस्मी उपन्यास है देवकीनंदन खत्री की। और चंद्रकांता संतति, ये भी तिलिस्मी उपन्यास है देवकीनंदन खत्री। बोर्ड में भी कभी कभी पूछे कि तिलिस्मी उपन्यास में सबसे फेमस कौन है, तो तिलिस्मी उपन्यास के जनक देवकीनंदन खत्री को ही माना जाता है। नेक्स्ट, शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी, ये उपन्यास है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन नगे। जैनेन्द्र कुमार का है त्यागपत्र, ये भी एक उपन्यास है। इसके बाद उसने कहा था, उसने कहा था, ये कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। मेरी तिब्बत यात्रा, ये यात्रा है तो यात्रा वृतांत होगा। ये है राहुल सांकृत्यायन का। यात्रा वृतांत में सबसे फेमस राहुल सांकृत्यायन ही माने जाते हैं और मोहन राकेश माने जाते हैं। किन्नर देश में, किन्नर देश में, ये रचना है राहुल सांकृत्यायन की, ये भी यात्रावृत। इनकी मोस्टली रचनाएं राहुल सांकृत्यायन की आपको यात्रावृत में ही मिलेंगी। इसके बाद और भी क्वेश्चन है कुछ, जैसे तीर्थ सलिल, ये अनुदित काव्य। अनुदित काव्य मतलब क्या, कि किसी की बुक की कॉपी कर दी गई है दूसरे लैंग्वेज में, या उसी को फिर से दूसरे तरीके से लिख दिया गया है, ये होता है अनुदित काव्य। तो ये तीर्थ सलिल किसने लिखा है? सत्येंद्र नाथ दत्ता ने। दैनिकी, ये डायरी है, इसको लिखा श्याम शरण गुप्ता ने। मैला आंचल उपन्यास, यह फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखित। और इला चंद्र जोशी की जो रचना है यह है सन्यासी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नीचे दिए गए हैं यहाँ पर, ये देखिए, अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र, ये संस्मरण और रेखा चित्र हैं। संस्मरण और रेखा चित्र, इसके लेखक हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा भी छायावाद की मुख्य कवि में गिनी जाती हैं। छायावाद, 4 लोग हैं, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पथ के साथी, ये भी संस्मरण और रेखा चित्र। इनकी ज़्यादातर रचनाएं महादेवी वर्मा की संस्मरण या रेखा चित्र ही हैं। यहाँ देखिए, रामवृक्ष बेनीपुरी की कुछ रचनाएं हैं। माटी की मूर्तें, माटी की मूर्तें, ये भी रेखा चित्र है। जंजीरें और दीवारें, संस्मरण है। गेहूं और गुलाब, ये निबंध है रामवृक्ष बेनीपुरी की। पैरों में पंख बांधकर, पैरों में पंख बांधकर, यह है यात्रा वर्णन, किसका? रामवृक्ष बेनीपुरी जी का। इसके बाद श्री राम शर्मा का सन 42 के संस्मरण, ये भी संस्मरण है। जंगल के बीच, जब जंगल के बीच ये शिकार साहित्य है श्री राम शर्मा जी का। उसके बाद काका कालेलकर का हिमालय प्रवास यात्रावृत। और दक्षिण भारत की एक झलक 2018 में पूछा गया, ये निबंध है विनय मोहन शर्मा का। तो इसमें केवल वही क्वेश्चन दिए गए हैं जो या तो पूछे गए हैं या फिर जिनके पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहें। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।